सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल ऑफ ब्रेन वॉइस। सो देखो, आज मैं जो टॉपिक पे वीडियो बनाने वाला हूँ, पहले उससे पहले मैं आपको एक चीज़ बता दूँ कि भाई सुनो। अगर मेरे पे कमेंट, देखो कमेंट्स मेरे पे बहुत सारी आ रही हैं कि भैया प्लीज़ सेमेस्टर 2 के लिए भी हमें ऐसे प्रिपेयर करवा देना, सेमेस्टर 2 के लिए भी हमें ऐसे प्रिपेयर करवा देना। लेकिन मैं कैसे करवाऊँ, आप लोगों को ये बताओ। ना ही आप मेरे सब्सक्राइब करते हो, ठीक है, और ना ही आप अपनी फीडबैक देते हो मुझे अपनी कमेंट में, ठीक है। ना ही आप मेरे को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करते हो मेरा, राइट। और करते भी तो वहाँ पे जो मैं कुछ पूछता हूँ आपसे क्वेरीज वगैरह, तो उस पर आप बताते नहीं हो। सिर्फ 5-6 बच्चे हैं जो मेरे को रेगुलर अपडेट देते हैं, ठीक है, क्वेरीज वगैरह बताते हैं, जिनको कि मैं क्वेरीज टेलीग्राम चैनल पे भी सॉल्व कर देता हूँ, ठीक है। और एक चीज़ बता दूँ, अगर आपको सेमेस्टर 2 के लिए चाहिए कंटेंट, जैसे मैंने देखो, अब भाई तुम मेरे को कमेंट में बताना। अब मैं व्यूज़ के हिसाब से कमेंट देखूँगा कितने कमेंट्स आ रहे हैं, ठीक है। तो एक चीज़ बताना, जो मैंने हिस्ट्री ऑफ इंडिया, सोशल फॉर्मेशन और हिस्ट्री ऑफ यूएसए, ये तीनों मैंने प्रिपेयर करवाए हैं, ठीक है। प्रिपेयर करवाए थे, उसमें से 4 क्वेश्चन सेम आए थे नहीं आए थे, ये बताओ मेरे को। जो मैंने 4 क्वेश्चन कराए थे, इसके मैंने 7 कराए थे, 7 में से 4 सेम आए थे नहीं आए थे, इसके 4 सेम आए थे नहीं आए थे, इसके 4 सेम आए थे नहीं आए थे। और मैंने जीई का आइडिया इन इंडियन पॉलिटिकल थॉट कराया था, उसमें तो मैंने सातों यूनिट्स कराई थी। इसमें तो मैंने सारे यूनिट्स करा दिए, सारे क्वेश्चंस करा दिए थे यार। तो इसमें से बताओ कुछ सब सेम आया था नहीं आया था। अगर आया हो तो मेरे को कमेंट में बताओ यस आया था। और हाँ, ऐसे आप चाहते हो सेमेस्टर 2 में मैं आपका ये सारा जो सिर दर्द है उसको हल्का कर दूँ, तो सब्सक्राइब कर लो, अभी भी करो, सब्सक्राइब कर लो। सो अब रही बात हमारी किसकी, टेलीग्राम चैनल की। उसको आप ज्वाइन करना नहीं आप लोगों को। और टेलीग्राम चैनल ज्वाइन मत करना फालतू के, तुम लोगों को कुछ पीडीएफ्स मिल जाएंगी जो कि बहुत एक्सक्लूसिव है मेरी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे, एकदम फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। भाई आप लोग बहुत ज़्यादा दिक्कत हो रही थी आप लोगों को, यूएसए का सिलेबस हम कहाँ से पढ़ें। और जो मेरे टेलीग्राम वाले बच्चे हैं, जो मेरे जूनियर्स हैं टेलीग्राम वाले, वो आराम से अपनी पीडीएफ से मज़े से पढ़ रहे थे। और पीडीएफ ऐसी नहीं कि भैया एरिक फोनर की बुक से, इतनी हार्ड बुक है, उसकी हार्ड लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही क्या लिखा है क्या नहीं। वो ऐसी बुक थी जिसमें कि चार्ट के थ्रू सब कुछ एक्सप्लेन कर रखा था। एक इधर टॉपिक एक्सप्लेन कर रखा है, एक इधर टॉपिक एक्सप्लेन कर रखा है, इधर पिक्चर बन रही है, ठीक है। पिक्चर देख के आप समझ सकते हैं, क्योंकि पिक्चर बहुत इंपॉर्टेंट होती है दिमाग में कुछ चीज़ डालने के लिए। खैर आपकी मर्जी, मेरे को आपको ज्वाइन करना है नहीं करना है। अच्छा, आप टेलीग्राम चैनल का ऑफिशियल चैनल ज्वाइन कर लेते हैं तो उसके साथ चैट ग्रुप भी आप क्या कहते हैं ज्वाइन कर लें, जिसमें कि आप लोग मेरे से बात कर सकते हैं। और एक बात और, अगर आप चाहो मेरे से अगर कोई भी बात करना, जस्ट इन ग्रुप में कोई बात करना, तो आप एक काम करो, मेरे को आधे 1 घंटे पहले बता दिया करो भैया हमें आपसे बात करनी है। सो मैं एक लिंक डाल दिया करूँगा टेलीग्राम चैनल पे, उसमें हम सब लोग बात करा करेंगे, ठीक है। जिससे आप लोगों का माइंड फ्रेश हो जाएगा, जो आपकी क्वेरीज वगैरह हैं, सेग वेग GE AEC सेमेस्टर 2 में क्या लेना चाहिए, सारा कुछ वो मैं यहाँ पे सॉल्व कर दूँगा। अब हमारी बात आ गई भैया क्या, AEC। अब AEC का किसी का बच्चे का है भैया हिंदी, और किसी का है हमारा EVS। अब जिनके पास हिंदी है और हिंदी में भी हिंदी खा है, हिंदी B, यानी हिंदी खा है। भाई मेरी राइटिंग थोड़ी गंदी हिंदी की, तो थोड़ा सा मैनेज करना, ठीक है। हिंदी खा है, और इसमें तो वैसे भी लिखा नहीं जाता मेरे को, हिंदी हिंदी खा है जिसके पास, तो मैं कवर करवा सकता हूँ, ठीक है। और इसके अलावा मैं कुछ भी आप लोगों की हेल्प नहीं कर सकता, बिकॉज आई एम अ सीनियर ऑफ योर्स। और मैं टीचर नहीं हूँ, और मैं कोई भी प्रोफेशनल नहीं हूँ किसी चीज़ में। तो जो मैंने पढ़ा है मैं उस चीज़ में ज़रूर प्रोफेशनल कह सकता हूँ, मैं खुद को इसमें प्रोफेशनल हूँ मैं। तो जो मैंने पढ़ा है मैं आपको अच्छे से पढ़ा सकता हूँ, जैसे कि मैंने अभी तक जो आपको पिछले पेपर्स पढ़ाए हैं, ठीक है। और EVS में आता है भैया तुम लोगों के 1 घंटे का पेपर, जो कि मैंने भी किया हुआ है। इसमें मैं आपकी हेल्प कर सकता हूँ, लेकिन वो तुम्हारे नेक्स्ट सेमेस्टर में होगा, बहुत से बच्चों का जिनका हिंदी का इसमें। अब EVS के लिए ऐसा नहीं है कि मैं भी आपको बता दूँ, को EVS के लिए तो भाई आपको बुक पढ़नी ही पड़ेगी पूरी, क्योंकि EVS में सिर्फ ऐसा नहीं कि बस EVS 4 क्वेश्चन आ गए छाप के चले जाओ, नहीं भाई। सबसे जो है ना, EVS एक अलग कोर्स है, तो मैं समझ लो कोर्स अलग है, मतलब कोर्स ऐसे मान के चलो कोर्स है एक तरीके का,
इसमें पता सारा कुछ पढ़ना पड़ता है, सब कुछ, पता नहीं कौन सी चीज़ कहाँ से आ जाए। इसमें तो ये रहता है हमारे 5 क्वेश्चन आ जाते हैं, 60 मार्क्स का आता है टोटल, है ना, 60 मार्क्स का आता है ये। और इसका टाइम होता है हमारे 2 घंटे का, 2 आवर्स का। लेकिन इसका होता है हमारा 1.5 या फिर कभी कभी 1 आवर का भी होता है। ठीक है, तो देख लेना, वो पेपर के ऊपर लिखा आता है। थोड़ा सा इसमें हमेशा कन्फ्यूज़न बनी आई ईवीएस में, क्या भाई क्या रहता है। ठीक है, और क्या कहते हैं, इसमें सारा क्वेश्चन करने पड़ते हैं। इसमें तो क्या कहता है, फिलअप्स आते हैं, फुल फॉर्म्स आती हैं। फुल फॉर्म्स ऐसे तो नहीं है कि भाई मैं आपको बता दूँ 4 फुल फॉर्म आएंगे उनको ही करके जाना, नहीं, फुल फॉर्म तो भैया ईवीएस में बहुत बतेरी हैं, कहीं से भी आ सकती हैं। ठीक है, ट्रू फॉल्स आते हैं। ठीक है, और कभी कभी तो भैया वो आ जाती हैं मैचिंग्स, जो हमने मतलब कि बचपन में छोड़ के आए हैं सारी चीज़ें। और एमसीक्यूज भी आ जाते हैं कभी कभी तो। और इनके अलावा ये पार्ट ए आता है, पार्ट ए इसमें आता है, पार्ट ए। और इसके अलावा आता है हमारा पार्ट बी। पार्ट बी में से हमें कुछ क्वेश्चंस करने होते हैं। एक शॉर्ट नोट आता है, शॉर्ट नोट, एक आता है डिफरेंसेस। ठीक है, और शायद 2 ही या फिर 3 क्वेश्चन करने होते हैं, वो आप अपने पेपर के अकॉर्डिंग देख लेना। और मैं इसमें यही सजेस्ट करूँगा, ईवीएस में आपको सारा सिलेबस पढ़ के जाना पड़ेगा। और हिंदी में भी होता है, कभी कभी क्वेश्चन रिपीटेड नहीं आते हैं, लेकिन हाँ कभी कभी ऐसा भी होता है, कभी कभी आ भी जाते हैं। सो मैं आपको जो रिपीटेड क्वेश्चन हैं हिंदी बी के जो रिपीटेड क्वेश्चंस वो मैं आपको कवर करवा दूंगा। अगर आप लोग कहोगे, मैं यहाँ पे सिर्फ रिपीटेड क्वेश्चंस बताता हूँ कौन कौन से। तो वेट एक सेकेंड। सो हमारे रिपीटेड क्वेश्चंस आते हैं, पहला था हमारा कार्यालय हिंदी। इसको आप खुद लिख लेना भी, कार्यालय हिंदी। चलो लिख देता हूँ, राइटिंग थोड़ी गंदी इसलिए करा था मैं। कार्यालय हिंदी, और गाइस एक चीज़ और, हिंदी में पेपर में ये नहीं लिख के लाना है, मतलब कि कार्यालय हिंदी ऐसे लिख के आ जाओ हिंदी में, ऐसा नहीं, इसमें मार्क्स कट जाएंगे, 0 आएंगे तुम्हारे, 0। मजे करना, फिर दोबारा से देना पेपर, है ना। और एक चीज़ तो बता दूँ, ये जो हिंदी बी का और ईवीएस का होता है वो हमारे कॉलेज वाले ही चेक करते हैं, कॉलेज में ही चेक होते हैं। सिर्फ कोर सब्जेक्ट्स होते हैं वो जाते हैं, जी भी हमारा कॉलेज में ही चेक होता है। ठीक है, अब कार्यालय हिंदी आ गया। एक ही क्वेश्चन ये कर लेना, क्वेश्चन 1 ये कर लेना, ईजी है बहुत। ठीक है, जो मैंने करे थे मैं आपको वही बता रहा हूँ। और एक आता है हमारा क्या, एक सेकंड को, मैंने क्या क्या करा था, एक पत्र लिखा था, पत्र लेखन आता नहीं आता है, बताइए बताइए। हाँ पत्र आता है, पत्र लेखन किसी टॉपिक पे लिख लेना। लेकिन इसके लिए ज़रूरी होता है फॉर्मेट आपने क्लास 12th 11th में पढ़ाई होगा क्या, 10th में पढ़ा होगा नहीं तो। और इसके अलावा क्वेश्चन 3 में आप लिख सकते हो क्या, कार्यालय हिंदी और व्यावसायिक हिंदी में अंतर भी पूछा जाते हैं, डिफरेंसेस पूछे जाते हैं। डिफरेंसेस भाई अंतर लिख देता हूँ, फालतू के तुम लोगों ने लिख दिया वहाँ पे। हिंदी में तो कह दोगे भैया, भैया ने लिखा था इंग्लिश में, हिंदी भूल गए। अंतर कार्यालय हिंदी में, ठीक है, और व्यावसायिक हिंदी में। ठीक है, थोड़ा हाफ लिख रहा हूँ मैं। और इसके अलावा आता है हमारा टिप्पण या फिर एक चीज़ आता है, एक सेकंड को, मैंने कौन सा वाला पढ़ा था इसमें से, कार्यालय हिंदी पढ़ा था, और पढ़ा था मैंने प्रारूपण लेखन को बोलते हैं ड्राफ्टिंग। ठीक है, क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग, प्रारूपण भाई पता है मेरे को कभी भी इतना डर नहीं लगा था जितना कि मेरे को इस सब्जेक्ट में लगा था, बहुत ज़्यादा लगा था भाई। प्रारूपण को बोलते हैं हमारे क्या, ड्राफ्टिंग बोलते हैं, ड्राफ्टिंग। ठीक है, ड्राफ्टिंग बोलते हैं इसको इंग्लिश में। और प्रारूप यहाँ पे क्या क्या लिखना पड़ेगा वो आपको बता दूंगा मैं, अगर आप चाहते हैं तो, हिंदी भी वाले बच्चों। और क्या था इसमें, वेट
और वैसे मैंने पढ़ा तो मैंने टिप्पण लेखन भी था, टिप्पण लेखन, लेकिन टिप्पण लेखन और ये दोनों चॉइस में आते हैं। टिप्पण लेखन का इस पता है, यू नो वॉट, मेरे को ये दोबारा से पढ़ना पड़ रहा है। आप खुद समझो, जो आपको कंप्यूटर साइंस पढ़ाई गई थी क्लास 10th 9th में, वो आपको दोबारा पढ़वाई जाए तो आपको कैसा लगेगा, वैसे ही मेरे को लग रहा है। ठीक है, टिप्पण लेखन, इसके अलावा यही 4-5 क्वेश्चन करे थे मैंने तो, और टिप्पण लेखन के सिद्धांत करे थे कुछ, और इसके अलावा मैंने कुछ शॉर्ट नोट देखे थे। शॉर्ट नोट किसी पे भी आ सकता है, मैं कुछ भी नहीं बताऊंगा इसमें कि शॉर्ट नोट किस पे आएगा। शॉर्ट नोट आएगा एक, यानी कि 2 पे टिप्पणी लिखी है, टिप्पणी लेखन आएगा, टिप्पणी लेखन। ठीक है, इसमें टिप्पणी लेखन, ठीक है, तो किसी यहाँ पे मतलब कि 2 6 मार्क्स के आएंगे, 6+6=12, मतलब शॉर्ट नोट की तरह ही आएगा। ठीक है, टिप्पण लेखन बेसिकली क्या होता है मैं आपको बता दूं थोड़ा सा, एक सेकेंड। टिप्पण लेखन इसका अर्थ होता है भेजने जाने वाली टीका के संबंध में किया गया क्रिया। भाई रुको रुको रुको, एक्चुअली मैं पढ़ के बता रहा हूँ, जो मैंने लास्ट टाइम अपनी डेफिनेशन लिखी थी ना खुद ने, वो एक सेकंड, वो टिप्पण व लिखित अभियुक्तियाँ हैं जो किसी विचाराधीन कागज़ के संबंध में लिखी जाती है ताकि उससे, अच्छा जी, अच्छा जी, टिप्पण पता है क्या होता है बेसिकली, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम नोटिंग, नोट मेकिंग बोलते हैं, नोट मेकिंग। याद आया कुछ? टिप्पण लेखन, चलो मैंने आपको एक काम इजी कर दिया। नोट मेकिंग एक्चुअली में सोचने में थोड़ा सा मैंने टाइम बकाया करा थोड़ा सा, खैर इसको बोलते हैं नोट मेकिंग, टिप्पण को इसको क्या बोलते हैं, ड्राफ्टिंग। ठीक है, अब नोट मेकिंग आ सकता है किसी टॉपिक पे, यहाँ पे मैं नोट मेकिंग लिखने वाला, नोट मेकिंग आ सकता है किसी टॉपिक पे, 2 टॉपिक पे। ठीक है, मैं दोबारा बता रहा हूँ, रिपीटेड क्वेश्चन आते हैं ये, लेकिन इस पर बिल्कुल रिलाई मत होना क्योंकि एईसी का पेपर चेंज हो सकता है। रिपीटेड बट डोंट रिलाई। ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है लेकिन मैं भरोसा मत करना कि यही आएंगे सेम टू सेम। मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, डिस्क्लेमर डाल रहा हूँ, मुंह से बोल रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा डिस्क्लेमर भैया। एईसी का तो पूरा पढ़ के जाना पड़ेगा। अब रही आप लोगों की कुछ क्वेरीज जो कि मेरे पे टेलीग्राम चैनल पे आई थी, वो मैं आपको बता दूँ। क्वेरीज फ्रॉम टेलीग्राम, तो क्या क्या है हमारा, ये तो है हिंदी मतलब कि काइंडली प्लीज़ प्रोवाइड हिंदी भी स्टडी मटेरियल प्लीज़। देखो, इसमें मैंने तेजस का मैसेज आया था मेरे पे, जी भैया वही आए थे बिल्कुल। ओके, अग्रिमा बोलती हैं शेयर कर दिया था मैंने आपको। इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस अग्रिमा मैंने बता दिए हैं लेकिन डोंट रिलाई ऑन इट। ठीक है, हिंदी एक के पेपर आएगा, हिंदी ए का पेपर आएगा और हमें कितने क्वेश्चंस करने हैं, कितने में से। अच्छा देखो, हिंदी ए और हिंदी बी सभी क्वेश्चंस करने अनिवार्य होते हैं, इसमें लिखता है इंस्ट्रक्शंस में। यहाँ पे देखो, हिंदी के पेपर में एईसी में हिंदी में, एईसी की अगर हिंदी लेते हो आप तो उसमें कोई सी भी ए बी या फिर सी कोई सी भी लेते हैं तो आपको इंग्लिश में नहीं कुछ भी दिया जाएगा। ठीक है, इवन वो जो इंस्ट्रक्शन होते हैं यानी निर्देश होते हैं वो भी आपको हिंदी में ही दिए जाएंगे, तो इसमें सारे क्वेश्चंस करने अनिवार्य हैं। 60 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, 60 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आएगा, 5 क्वेश्चन करने होंगे, 5 क्वेश्चन करने होंगे। ठीक, और 5 क्वेश्चन में से 12 मार्क्स का एक क्वेश्चन होगा, 12 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन। ठीक है, और अगर आता है 2 क्वेश्चन करने होंगे जैसे नोट मेकिंग में आया था तो वो बहुत बेसिक सी चीज़ है, ये 4 आ जाएंगे, क्वेश्चन 4 आ जाएंगे, और एक आ जाएगा हमारा 6+6=6, अरे भाई क्या हो रहा है, 6+6=12 मार्क्स का। ठीक है, खैर इतना तो आपको पता ही होगा। ये मैंने आपको हिंदी ए का मैंने आपको
टेलीग्राम चैनल पे भेज दिया है क्वेश्चन पेपर लास्ट ईयर का ये बिल्कुल। और अब आता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने पेजेस लिखने चाहिए 12 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए। सो देखो भैया 22.5 यानी 22.5 मार्क्स के लिए आप लिखते हो कितने, 8 से 9 या फिर 7 से 8, ठीक है। वो भी ऐसे वाले पेज, देखो रुको एक सेकेंड, कितने लिखते हो, 8 से 9 या फिर 7 से 8 ये लिखते हो पेजेस, यानी पेज 1 पेज 2 सॉरी पेज 1 हो गया पूरा ये, नहीं सही है। देखो दोबारा से, ये देखो एक तो ये वाला हो जाएगा हमारा पेज, और इसके पीछे वाला एक वो हो जाएगा, यानी पेज 1 हो गया, ये पेज 2 हो जाएगा, एक ये वाला, एक इसके पीछे वाला पेज 2, यानी ये और इसके पीछे वाला यानी पेज 1 और इसके वाला पेज 2, दोनों पीछे वाले, ठीक है, समझ गए ना। यानी अगर हम देखे जाए तो ये दोनों हमारे पेज 1 हो गए, ठीक है, और नेक्स्ट पेज पढ़ेंगे ये तो पेज नंबर 2 हो जाएंगे ऐसे, ठीक है, समझ रहे हो ना भाई। मेरे को नहीं लग रहा आप लोग समझ रहे हैं, क्योंकि बहुत कन्फ्यूज़न वाली चीज़ है, कॉपी में भी पेज वाले बताने वाला। देखो पेज नंबर 1 सीधी कॉपी आ रही है, तो पेज नंबर 2 अगर टेढ़ी मेढ़ी कॉपी आ रही है, टेढ़ी मेढ़ी यानी थोड़ा सा वो आ रहा है इधर से, अगर ये वाली पेज ब्लैंक मतलब इसमें इंस्ट्रक्शन लिखाते हैं कॉपी में, पेज नंबर 1 पेज 2 पेज 3, ये ऐसा हो गया, ये ऐसा हो गया ऐसा, ठीक है। सो खैर इसको 2x की स्पीड भी देखना है, मैं तो पहले बता रहा हूँ। और क्या कितने पेज में लिखना चाहिए, 12, इसका हाफ कर लो, यानी 4 से 5 पेज में तो करना ही चाहिए आपको, है ना, 12 मार्क्स का, यानी 1 2 12 मार्क्स का, तो शायद मैंने 18 मार्क्स का बता दिया, 18 मार्क्स नहीं 18 मार्क्स का है, तो आपको करना होगा ये 3 से 4 पेज का, ठीक है, मैक्सिमम 5 में भी जा सकते हैं, लेकिन 3 से 4 पेज इनफ है अगर आप चाहते हो 12 मार्क्स के लिए। और देखो ज़रूरी नहीं है कि 3 से 4 पेज ही भरने पड़ेंगे, देखो कंटेंट अगर आपके पास कम है, हिंदी है, आई नो हिंदी में थोड़ा सा भाई इंग्लिश मीडियम वाले बच्चों को तो दिक्कत होगी, फिर भी देख सकते हो जितना लिखना, और 3 से 4 पेज तो भरना ही भरना, ओके। मैंने जो अभी हिंदी बी का एग्ज़ाम दे के आया था, मैं अभी इसी सेमेस्टर में 3rd सेमेस्टर में, तो मैंने उसमें पूरी एक कॉपी भरी थी, लास्ट के 3-4 पेज ही बचे थे सिर्फ, ठीक है, तो आप इससे आइडिया लगा सकते हो थोड़ा। अब आता है हमारा 3-4 साइट्स, हाँ जी बिल्कुल। गाइस देखो एक चीज़ बताऊँ आपको मैं, एक सेकंड रुको, पेजेस में मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ, आई थिंक कि मैं साइड्स बता रहा हूँ, साइड देखो, एक साइड नहीं, देखो साइड 1 साइड 2 साइड 3 साइड 4 एंड साइड 5, साइड में सॉरी साइड की बात कर रहा हूँ, साइड की, यहाँ पे हम साइड्स पेज 3 से 4 साइड भरना, सॉरी इसका मतलब 3 से 4 साइड है, ठीक है, ओके सो सॉरी गाइस, सो सॉरी, क्योंकि है ना मैं मतलब कि जो पेपर होता है ना 22.5 मार्क्स के, तो उसमें मैं ऐसे ही भरता हूँ सारे पेजेस, 8-9 पेजेस आराम से, ठीक है, तो थोड़ा कंफ्यूज हो गया था मैं, कोई बात नहीं यार, खुद को करेक्ट कर रहा हूँ ना। तो इसमें साइड्स हैं 3-4, क्योंकि टाइम भी कम होगा, 12 मार्क्स का क्वेश्चन, टाइम कम होगा, और वैसे कॉलेज में चेक होगा तो टीचर देते हैं मार्क्स आराम से, ठीक है जी बिल्कुल चौहान। अब आता है हमारा सम इम्पोर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चंस, बता दिए मैंने ऑलरेडी, एक के जी, द फॉर्मेट फॉर लेटर एंड सूरत लेखन बताऊंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, अगर आपको यहाँ पे क्वेश्चंस की वीडियो है, क्वेरीज वगैरह। ब्रो समवन सेंड EVS AEC नोट्स, भाई नोट्स कहाँ से आपको ना, EVS के लिए सबसे अच्छा मैं मटेरियल बताऊँ तो वो है सोल के मटेरियल को रेफ़र करो EVS के लिए, बाकी सब तो बेकार ही है।
प्लीज़ टेल अबाउट हिंदी ई एज वेल। हिंदी का मैं कैसे बता सकता हूँ? एक सेकंड, आपने भेजा हिंदी ई, एक सेकंड रुको। भाई हिंदी ई तो आप खुद कर सकते हो, आई डोंट नो कितना इजी है हिंदी। हिंदी चलो मैं एक बार देखता हूँ, इसका सिलेबस मेरे को मिलता है हिंदी ई का। हिंदी में पता है क्या है, आपको सिलेबस बता दूँ। हिंदी में वार्तालाप, और इकाई 2 है हिंदी का व्यवहारिक व्याकरण, यानी हिंदी वर्णमाला, हिंदी की संख्या शब्द, हिंदी सर्वनाम, हिंदी विशेषण शब्द, हिंदी क्रिया। आपको इतना तो भाई, मुझे बताओ ये कौन ये वाला वीडियो बनाएगा इस पर, मुझे बताओ। इस पर कोई वीडियो बना सकता है? हिंदी ई के लिए कोई वीडियो बना सकता है? बताओ मेरे को फटाफट से, मेरे को कमेंट में बताओ या फिर उस पर बताओ। टेलीग्राम चैनल पे ज्वाइन कर लो, ठीक है। मैं एक बोर्ड भेजूँगा आपको, उस पर मेरे को मैसेज करना कि हाँ हिंदी ई का हम बता सकते हैं। वैसा नहीं कि हाँ कि आई नो कि ये जो हिंदी ई है उस बंदे के पास, उस बच्चे के पास, उस जूनियर के पास हिंदी वहाँ पे उस एरिया में बोली नहीं जाती होगी ज़्यादा, उसकी कोई और लैंग्वेज होगी, मे बी हो सकता है, आई थिंक ईस्टर्न साइड से हो सकता है इंडिया के। सो गाइज़, अगर कोई बना सकता है इसके लिए तो प्लीज़ बता देना मेरे को अभी वीडियो के ख़त्म होने के बाद, अदरवाइज़ मैं कोशिश करूँगा बनाने की। और एक चीज़ और बता दूँ मैं कि हिंदी ही बना सकता हूँ, क्योंकि हिंदी बहुत छोटी बेसिक सी है, मेरे लिए तो बेसिक सी है, लेकिन इसके लिए नहीं है, क्योंकि इसकी हिंदी थोड़ी सी आई तो थोड़ी ख़राब हो, क्या पता। खैर, मैं एक चीज़ बता दूँ, जो सब्जेक्ट्स मैंने पढ़े हैं लाइक AEC, GE, सैक, वैक, गाइस मैं वही सब्जेक्ट्स आपको पढ़ाऊँगा, इससे अलावा मैं एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं पढ़ाऊँगा, क्योंकि मैंने जो करे हैं, जो पढ़े हैं वही मैं कराऊँगा, उससे एक्स्ट्रा मैं नहीं पढ़ूँगा और ना ही मैं कराऊँगा। बहुत सीधी सी बात है। अगर आपको करना है सो डिपेंड ऑन योर सेल्फ, और जो मैं आपको कराऊँगा वो बहुत अच्छी बात है। देखो इसमें क्या क्या है, नेशनलिज्म इन इंडिया का कराऊँगा मैं आप लोगों को, अंडरस्टैंडिंग इंटरनेशनल रिलेशंस, ठीक है। AEC में EVS हिंदी B, सैक में करा सकते हैं कम्युनिकेशन इन एवरीडे लाइफ। इसमें कोई थ्योरी नहीं होती, प्रैक्टिकल होता है इसमें, ठीक है। और क्या होता है, कौन सा होता है हमारा, रंगमंच, रंगमंच, रंगमंच करवा सकते हैं इसमें, क्योंकि इसमें भी थ्योरी नहीं होती, इसमें प्रैक्टिकल होता है। और इसके अलावा होता है हमारा क्या, म्यूज़ियम एंड म्यूजियोलॉजी। गए जो म्यूज़ियम एंड म्यूजियोलॉजी की मैंने वीडियो अभी अपलोड करी है, वो हो सकता है कि वो 1 शॉट है, और उसमें एक्सप्लेनेशन मैंने कम किया है, नोट्स को प्रोवाइड करवाने का मेरा मेन मोटिव था। म्यूजियोलॉजी और म्यूज़ियम्स थोड़ा सा उल्टा हो गया नाम, म्यूज़ियम से म्यूजियोलॉजी है। वैक में मैं गांधीन एजुकेशन करा सकता हूँ, गांधीन एजुकेशन का ही सेम रहा था, मैंने सिर्फ नोट्स प्रोवाइड करे थे, ना कि एक्सप्लेनेशन प्रॉपर। गांधीन एजुकेशन में करा सकता हूँ आप लोगों को। और रही बात हमारी किसकी, डिजिटल एम्पावरमेंट करा सकता हूँ। इसमें हमारा क्या होता है, इसमें प्रैक्टिकल होता है, सिर्फ प्रैक्टिकल होता है, ये सारे दोनों प्रैक्टिकल के हैं, ठीक है। और इसके अलावा हमने कौन से करे थे, एथिक्स एंड कल्चर इन, नहीं, जो होता है ना इंडियन ट्रेडिशनल वैल्यूज़ वाला था, हिस्ट्री का जो सब्जेक्ट, वो मैं करा सकता हूँ। सो बस यही आपकी क्वेरीज थी। आई विल, इफ़ यू वांट कि मैं हिंदी B पे वीडियो बनाऊँ डिटेल में, तो मुझे बता देना, मैं बना दूँगा, कल दोपहर तक डाल दूँगा, ठीक है। नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। बाय बाय, थैंक यू सो मच, सब्सक्राइब कर लो।